हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब। हमने प्रजामंडल पढ़ा था। प्रजामंडल में हाड़ौती प्रजामंडल, बूंदी प्रजामंडल, सिरोही प्रजामंडल तक पढ़ लिया था। अब आज हम मारवाड़ प्रजामंडल से पढ़ेंगे। मारवाड़ प्रजामंडल 1934 इसमें प्रारंभ हुआ था। मारवाड़ में राजनीतिक जन जागृति उत्पन्न करने का कार्य चांदवल सुराणा ने किया। 1918 में मारवाड़ हितकानी सभा की स्थापना मूलतः चांदवल सुराणा ने की थी, और जो 1921 में इस सभा का पुनर्गठन किया गया। 1923 में जयनारायण व्यास ने मारवाड़ हितकानी सभा का दोबारा पुनर्गठन कर मारवाड़ किसान आंदोलन का संचालन किया था। राजस्थान का एकमात्र मारवाड़ किसान आंदोलन था जिसने प्रजामंडल में भाग लिया था। 1920 में चांदवल सुराणा ने तोल आंदोलन चलाया, जो अंग्रेजों द्वारा 80 सेर के स्थान पर 100 सेर अनाज लेने के विरुद्ध में था। मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 1934 में की गई, जिसके संस्थापक जयनारायण व्यास, प्रथम अध्यक्ष भंवरलाल सराफ, अभयमल जैन की पुस्तक मारवाड़ लोक परिषद क्या है, इनके रचयिता अभयमल जैन थे। इन्होंने ये पुस्तक लिखी थी। और दूसरी पुस्तक थी गरीबों की आवाज़, जो गणेशलाल उस्ताज ने लिखी थी। जयनारायण व्यास ने इन्हें लोकनायक व लक्कड़ कक्कड़ का धनी कहा जाता है। इनके समाचार पत्र आगीबाण आंगीबाण राजस्थानी भाषा में प्रकाशित होने वाला प्रथम समाचार पत्र था, और इसका प्रकाशन अजमेर से किया गया। अखंड भारत बम्बई से किया गया था इसका प्रकाशन, और तरुण राजस्थान का ब्यावर अजमेर में है। पीप का दिल्ली से। यह पीप जो समाचार पत्र था, यह इंग्लिश भाषा में था। इन्होंने 2 पुस्तकें लिखी थी, पोपाबाई की पोल, मारवाड़ की दुर्दशा या अवस्था। जून 1936 में मारवाड़ में कृष्णा दिवस मनाया गया था। जुलाई 1936 में मारवाड़ में शिक्षा दिवस, और 19 जून 1942 को प्रसिद्ध क्रांतिकारी बाल मुकुंद बिस्सा मारवाड़ जेल में भूख हड़ताल के कारण शहीद हो गए थे। इन्हें राजस्थान का जतिन दास कहा जाता है। मारवाड़ प्रजामंडल से संबंधित महिलाएं, जो मारवाड़ प्रजामंडल में जिन महिलाओं ने सहयोग किया था, वह थी कृष्णा कुमारी, रमाबाई, दयावती, सूरज कंवर, सावित्री भाटी, सावित्री माथुर। इसके बाद आता है बीकानेर प्रजामंडल। बीकानेर प्रजामंडल 1936 में हुआ था। बीकानेर में राजनीतिक जन जागृति उत्पन्न करने वाले स्वामी गोपाल दास व कन्हैयालाल ठूंठ थे। 1907 में स्वामी गोपाल दास ने बीकानेर रियासत के चूरू जिले में सर्वहित कारणी सभा की स्थापना की। इस सभा के माध्यम से बालिकाओं की शिक्षा के लिए पुत्री पाठशाला व अछूतों दलितों की शिक्षा के लिए कबीर पाठशाला की स्थापना की। गंगा सिंह ने 1931 में बीकानेर में प्रतिनिधि सभा की स्थापना की थी, जिसका नाम बदलकर 1917 में विधानसभा रख दिया था। 1921 में अंग्रेजों द्वारा नरेंद्र मंडल का गठन किया गया, जिसके प्रथम चांसलर गंगा सिंह 1921 से लेकर 1925 तक थे। मुक्ता प्रसाद वकील ने विदेशी कपड़ों का बहिष्कार कर बीकानेर में राजनीतिक जन जागृति उत्पन्न करने का कार्य किया। 26 जनवरी 1930 को चूरू जिले के धर्म स्तूप पर तिरंगा झंडा फहराने का कार्य महंत गणपति दास, चंदनमल बहड़, वैरशांत शर्मा व सत्यनारायण सराफ ने किया था।
इन्होंने धर्म विजय व सत्य विजय का नामक नाटकों की रचना की। स्वामी गोपाल दास व चंदनमल बेहट ने बीकानेर दिग्दर्शन नामक पत्रिका में गंगा सिंह के कार्यों का उजागर कर लंदन भेजा था। लंदन के जेम्स पैलेस में लॉर्ड सेकी नामक अंग्रेजों ने बीकानेर दिग्दर्शन समाचार पत्र की प्रतिलिपि सभी व्यक्तियों के समक्ष पेश कर एक प्रतिलिपि गंगा सिंह के सामने प्रस्तुत कर जवाब मांगा था। 1931 के द्वितीय गोलमेज सम्मेलन को मध्य में छोड़कर गंगा सिंह बीकानेर आ गए थे। 1931 का द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था, उसमें उनकी बात वहाँ कही गई थी, इस वजह से वो गुस्सा होकर वहाँ गंगा सिंह ने वो गोलमेज सम्मेलन को मध्य में छोड़कर वापस वो अपने देश वापस बीकानेर आ गए थे। गंगा सिंह बीकानेर षड्यंत्र केस 1931, यह वही बात है जो उन्होंने लंदन के जेम पैलेस में उनकी जो समाचार पत्र था दिग्दर्शन प्रतिलिपि, और उसको उन्होंने पेश कर दिया गया था, उसमें गंगा सिंह के सामने प्रस्तुत कर जवाब मांगा था। इस कारण उन्होंने बीच में ही गोलमेज जो सम्मेलन को छोड़कर वापस बीकानेर आ गए थे 1931 में। बीकानेर षड्यंत्र केस 1900 गंगा सिंह ने यह केस स्वामी गोपाल दास, चंदनमल बेहट, सत्यनारायण सराफ और वैद्य शांत शर्मा पर चलाया था। इस केस के मुख्य अभियुक्तों की पैरवी करने का कार्य एडवोकेट रघुवर दयाल गोयल ने किया। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना 1936 में माधाराम वैद्य ने कलकत्ता में की थी। बीकानेर प्रजामंडल के अधिवेशन के अध्यक्षता श्रीमती लक्ष्मी देवी ने की थी। माधाराम वैद्य की पुस्तक का नाम बीकानेर में थोती पोथी, विजय सिंह मेहता की पुस्तक का नाम था बीकानेर में नादिर शाही। बीकानेर प्रजा परिषद की स्थापना 1942 में रघुवर दयाल गोयल ने की थी। गंगानगर जिले के रायसिंह नगर के रहने वाले बीरबल सिंह ने तिरंगा झंडा लेकर रैली का आयोजन किया, जिस कारण अंग्रेजों ने बीरबल सिंह पर गोलियां चलाई, जिसके कारण बीरबल सिंह शहीद हो गए थे। बीरबल सिंह की याद में 17 जुलाई 1946 को बीकानेर में बीरबल दिवस मनाया गया था। नेताजी दिवस का संबंध बीकानेर प्रजामंडल से है। इसके बाद आती है अलवर प्रजामंडल। अलवर प्रजामंडल 1938 में इसकी स्थापना हुई थी। अलवर में राजनीतिक जन जागृति उत्पन्न करने का कार्य हरिनारायण शर्मा व भवानी शंकर शर्मा ने किया। इन्होंने वाल्मीकि संघ व अस्पृश्यता निवारण संघ की स्थापना की। अलवर में प्रजामंडल की स्थापना 1938 में की गई। स्थापनाकर्ता थे हरिनारायण शर्मा। प्रथम अध्यक्ष बनाए गए भवानी शंकर शर्मा को। सहयोगी सदस्य थे कुंज बिहारी लाल मोदी और मास्टर भोला राम। इसके बाद आती है भरतपुर प्रजामंडल। शासक थे किशन सिंह के काल को सुधारों का काल कहा जाता है। किशन सिंह ने अपने मंत्री जगन्नाथ अधिकारी की देखरेख में प्रशासनिक सुधारों के लिए एक आंदोलन चलाया था, जिसे शुद्धि आंदोलन के नाम से जाना जाता है। भरतपुर आंदोलन स्वामी दयानंद सरस्वती के विचारों से प्रेरित था। भरतपुर के आंदोलनकारी रमेश स्वामी को बस से कुचलकर मौत के घाट उतार दिया था, क्योंकि रमेश स्वामी ने बेगार प्रथा का विरोध किया था। उन्होंने बेगार प्रथा का विरोध किया था, इस वजह से रमेश स्वामी को बस से कुचलकर मौत के घाट उतार दिया था। बेगार दिवस का संबंध भरतपुर प्रजामंडल से है। भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना 1938 में रेवाड़ी में की गई थी और इनकी स्थापना किशनलाल जोशी ने की। अध्यक्ष गोपीलाल यादव थे और सहयोगी सदस्य मास्टर आदित्येंद्र थे। जुगल किशोर चतुर्वेदी को राजस्थान का नेहरू कहा जाता है, जिसका संबंध भरतपुर से था।
भरतपुर प्रजामंडल से संबंधित महिला, भरतपुर प्रजामंडल से संबंधित दो महिलाएं थी, सरस्वती बोहरा और सुशीला त्रिपाठी। करौली प्रजामंडल की स्थापना 1938 में त्रिलोक चंद्र माथुर ने की थी और इसके संस्थापक कौन थे? किशनलाल जोशी। कब हुई थी करौली प्रजामंडल की स्थापना? 1938। उसके बाद आती है धौलपुर प्रजामंडल। धौलपुर में 1910 राजनीतिक जन जागृति उत्पन्न करने का कार्य यमुना प्रसाद आचार्य ने किया। इन्होंने आचार सुधारणिक संघ व नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना की। धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना 1938 में की गई। संस्थापक ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु को बना गया। सहयोगी सदस्य जौहरीलाल इंदु और कृष्णदत्त पालीवाल थे। तसीमो हत्याकांड 11 अप्रैल 1947 को हुआ। इस हत्याकांड में दो प्रसिद्ध किसान नेता पंचम सिंह व छत्तर सिंह शहीद हो गए थे। इसके बाद आता है मेवाड़ प्रजामंडल। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 1938 में हुई थी। शासक महाराणा भूपाल सिंह था। उस समय भूपाल सिंह ने मेवाड़ के आंदोलनकारियों को सराड़ा दुर्ग में बंदी बनाया था, जिस कारण इसे मेवाड़ का काला पानी कहा जाता है। 24 अप्रैल 1938 को मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना मणिकलाल वर्मा, बलवंत सिंह मेहता व भौरेलाल भैया ने की थी। इसके संस्थापक मणिकलाल वर्मा थे। प्रथम अध्यक्ष बलवंत सिंह मेहता बने थे। 1941 में मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन उदयपुर में आयोजित किया था, जिसकी अध्यक्षता मणिकलाल वर्मा ने की थी। इसके बाद उद्घाटन हुआ था, जे.बी. कृपलानी ने किया था। आंदोलन से संबंधित महिलाएं थी नारायणी देवी, शांता त्रिवेदी। 1935 में शांता त्रिवेदी ने उदयपुर में महिला आश्रम की स्थापना की। अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद के 7वें अधिवेशन का आयोजन उदयपुर में 31 दिसंबर 1945 से 1 जनवरी 1946 के मध्य में किया गया था, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। 31 दिसंबर 1945 से लेकर 1 जनवरी 1946 तक अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद के 7वें अधिवेशन का आयोजन किया गया था। कितने दिन के लिए हुआ था? 1 दिन के लिए। माना जाए तो 1 दिन के लिए था, लेकिन 1945 से लेकर 1946 तक चला था ये, इसलिए इसमें 2 साल आ जाती है। 31 दिसंबर 1945, 1 जनवरी 1946, इसलिए 2 दिन में हुआ था ये। शाहपुरा प्रजामंडल 1938। शासक सुदर्शन देव। शाहपुरा के एकमात्र शासक सुदर्शन देव थे, जिन्होंने प्रजामंडल के गठन के दौरान उत्तरदायी शासन की मांग की थी। शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना रमेश चंद्र ओझा ने की और सहयोगी इसके गोकुललाल आसावा थे। कोटा प्रजामंडल 1939। संस्थापक पंडित नैनूराम शर्मा, सहयोगी सदस्य अभिनय हरि, तनसुखलाल मित्तल। कोटा प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन मांग रोल 12 में हुआ था। जिसकी अध्यक्षता नैनूराम शर्मा ने की। किशनगढ़ प्रजामंडल 1939। संस्थापक क्रांतिलाल चौथानी। सुरोई प्रजामंडल स्थापना 1939 बंबई में की गई थी। स्थापना गोकुल भाई भट्ट का संबंध सिरोही जिले के हतल गांव से था। इसे राजस्थान का गांधी भी कहा जाता है। इसके बाद आता है कुशलगढ़ प्रजामंडल 1942। संस्थापक थे भंवरलाल निगम, सहयोगी सदस्य थे पन्नालाल त्रिवेदी। डूंगरपुर प्रजामंडल 1944। डूंगरपुर में राजनीतिक जन जागृति उत्पन्न करने का कार्य डूंगरपुर में खड़लाई आश्रम की स्थापना की थी। डूंगरपुर में राजनीतिक जन जागृति उत्पन्न करने के लिए डूंगरपुर में किसकी स्थापना की थी? कौन से आश्रम की? खंडलाई आश्रम की। इसके संस्थापक भोगीलाल पांड्या वागड़ के गांधी थे। रास्तापाल हत्याकांड। 19 जून 1947 को रास्तापाल के स्कूल को बंद कराने के लिए अंग्रेज द्वारा टीम भेजी गई थी। इस विद्यालय के अध्यापक सेंगा भाई खाट ने स्कूल बंद करने से मना कर दिया था, जिसके विरुद्ध स्वरूप अंग्रेजों ने
अभद्र व्यवहार किया गया। इन्हें बचाने के लिए 13 वर्षीय बालिका कालीबाई ने अपने गुरु को बचाने का प्रयास किया था। अंग्रेजों ने कालीबाई को गोली मार दी थी। कालीबाई की प्रतिमा डूंगरपुर की ग्रैब सागर झील के पास लगी हुई है। डूंगरपुर के वागड़ सेवा मंदिर की स्थापना भोगीलाल पांडे व मणिकलाल वर्मा ने की थी। यह वही कालीबाई है। ये 6th-7th की बुक में भी इसका चैप्टर है। कालीबाई ने अपने गुरु को किस तरह से अंग्रेजों से बचाने के लिए चलती हुई गाड़ी में पीछे बंधे हुए गुरु को उसकी रस्सी को काट कर किस प्रकार अपने गुरु को बचाया था, और बाद में गुरु को बचाते हुए अंग्रेजों द्वारा गोलियां खाकर अपनी जान दे दी थी। और 100 द्वीपों का शहर किसे कहा जाता है? 100 द्वीपों का शहर बांसवाड़ा को कहा जाता है। और बांसवाड़ा प्रजामंडल 1945 संस्थापक थे भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी, सहयोगी सदस्य थे धूलजी भाई हरिदेव जोशी। हरिदेव जोशी का संबंध बांसवाड़ा के खाटू गांव से था। इस गांव में माही नदी के प्रवेश है जिनकी लंबाई 576 किलोमीटर। माही नदी की लंबाई कितनी है? 576 किलोमीटर। इसके बाद आते हैं जैसलमेर प्रजामंडल। जैसलमेर में राजनीतिक जनजागृति उत्पन्न करने का काम सागरमल गोपा व रघुनाथ सिंह ने किया था। 1932 में इन्होंने महेश्वरी नव युवक मंडल की स्थापना की। सागरमल गोपा को 1940 से 46 6 वर्ष तक जेल की सजा हुई। सागरमल गोपा की पुस्तक आजादी के दीवाने, जैसलमेर के गुंडाराज, रघुनाथ सिंह का मुकदमा। 4 अप्रैल 1946 को जेलर गुमान सिंह द्वारा यातनाएं देने के कारण सागरमल गोपा शहीद हो गए थे। जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना मीणालाल व्यास ने 1945 में जोधपुर में की थी। 16 नवंबर 1930 को जैसलमेर में जोहार दिवस मनाया गया था। प्रजामंडल प्रतापगढ़ प्रजामंडल 1945, इसके संस्थापक थे अमृतलाल प्रयाग, सहयोगी थे चुन्नीलाल। इसके बाद आती है झालावाड़ प्रजामंडल, राजस्थान का अंतिम स्थापित प्रजामंडल। संस्थापक थे मांगीलाल भव्य, सहयोगी सदस्य थे कन्हैयालाल मित्तल, मकबूल आलम। झालावाड़ का शासन हरि सिंह, यह राजस्थान के एकमात्र शासक थे जिन्होंने प्रजामंडल के गठन में जनता का सहयोग किया था। राजस्थान में अपने मूल स्थान से बाहर स्थापित प्रजामंडल बीकानेर 1936, कलकत्ता में उसका प्रजामंडल का स्थापना हुई थी, स्थान था। संस्थापक थे इसके माधवराम वैद। भरतपुर का 1938 में रेवाड़ी में किया गया। इसके संस्थापक थे किशनलाल जोशी। सिरोही का 1939 में हुआ, यह बम्बई में किया गया, और इसके संस्थापक थे गोकुल भट्ट। और जैसलमेर का 1945 में जोधपुर में किया गया, और मणिलाल व्यास इसके संस्थापक थे। प्रजामंडल संबंधी दिवस एक नज़र में। मारवाड़ पहले आता है जयपुर। जयपुर का 5 अप्रैल 1931 में मोतीलाल दिवस मनाया जाता है। मारवाड़ में 19 जून 1936 में कृष्ण दिवस। मारवाड़ में जुलाई 1936 में शिक्षा दिवस। बीकानेर में 17 जुलाई 1946 में बीरबल दिवस। जैसलमेर में 16 नवंबर 1930 में जोहार दिवस। भरतपुर में बेगार दिवस, और बीकानेर में नेताजी दिवस। आज के लिए इतना ही। कल हम नई क्लास के साथ नए जो उसके साथ आपसे मिलेंगे। ये जीके राजस्थान की का जो भी टॉपिक मैं ले रही हूँ वो पूरी जीके के साथ है, इसलिए इसको अच्छे से थोड़ा पढ़ो। थैंक यू।